अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। जिंगर फ्राइज़ की बहुत ही स्पेशल न्यू रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। मुंह में पानी ना आए तो कहना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने आलू लिए हैं 2 अदद आलू से बहुत सारे जो हैं आपके फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगे। आलू का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आलू का आपको साइज़ कौन सा पसंद है, लेकिन जिंगर फ्राइज़ बनाएंगे तो इसमें आलू थोड़े बड़े साइज़ के लीजिएगा। आलू को छिलका उतार के हमने इसको धो के इस तरीके से कटिंग कर ली है। बस इस तरीके से हमने सारे आलूओं की कटिंग कर ली। आप आलू का शेप देख सकते हैं, जिस तरीके से फ्राइज़ हम कटिंग करते हैं इस तरीके आलू की शेप होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम 1 कप मैदा लेंगे और इसको छान लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, इससे बहुत ही चटपटा सा जायका आएगा आपके फ्राइज़ का। जिसमें हमने 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये देखिए ये दही बड़ों का मसाला है जो कि इसमें हमने ऐड किया है साबुत मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा और टाटरी। इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करके पीस लिया है। ये मसाला मैं बना के रख लेती हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून करीब ऐड कर दिया है। 1 मुट्ठी हमने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं और हमने इसमें ऐड किया है चाट का मसाला, जो आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जितना आपको फ्लेवर पसंद हो चाट के मसाले का। अब इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिससे हमारे पास क्रीम होनी जो होती है इस तरीके का आपके पास जो है बैटर होना चाहिए, तो ही आपके फ्राइज़ पे एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे 1 कप मैदा लेंगे, में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 फ्लेवर हमें इस फ्राइज़ में मिलेंगे। अंदर का थोड़ा चटपटा सा होगा और ऊपर काली मिर्च का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आलू कटिंग किए इस बैटर में ऐड करेंगे। इसके बाद मैदे की कोटिंग करेंगे। बहुत ही आसानी से ये कोट हो जाएगा। बैटर आपके पास जब इस तरीके का होगा क्रीम कि जब आप आलू को उसमें डालें तो वो जल्दी से उसको पकड़ ले, इतना बैटर आपका हार्ड होना चाहिए। ब्रेड क्रम्स डालने का मतलब ये है कि ये और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने। बस इस तरीके से हमने तमाम फ्राइज़ को कोट करके रख लिया है। मीडियम फ्लेम में आपके पास ऑयल गर्म होना चाहिए। इसको डीप फ्राई करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले एक तरफ इसको आराम से पकने देंगे। अगर हम इसको छेड़ेंगे फ़ौरन कोटिंग हुई भी वो उतर जाएगी, तो इसलिए हमने करना ये है पहले एक तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। जब देखेंगे ऊपर से अच्छा सा कलर आ रहा है तो उस पॉइंट पे जाके हमने इसको पलट लेना है। बस खूबसूरत सा कुछ इस तरीके से कलर आने पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी क्रंची हमारे पास जिंगर फ्राइज़ बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आप इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी और क्रंची बाहर से है, इतना नरम अंदर से है। एक मरतबा आप इसको लाज़मी ट्राई करें। मुंह में पानी ना आ जाए तो कह दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना है। आप इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और फीडबैक आपने लाज़मी देना है कि आपके बनके किस तरीके के तैयार हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी और लाजवाब सी रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।